कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। तुम पास होना तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए और मैं ऐसा ही बैठा रहूं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। बहुत प्यार करते हो मुझसे? बहुत से भी ज्यादा, इतना ज्यादा कि बहुत भी कम लगता है। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए वापस मेरे पास आए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना। अपनी जान ही तो बचाने आया था मैं, क्योंकि पहली ही मुलाकात से तुम मेरी जान बन गई हो। और अपनी इस जान को बचाने के लिए कोई भी हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। शेखर, मरने की बात मत करो। अब तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है भी कौन? वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा रहा। सोच रही हूं कि पैसों के लिए आदमी कितना बदल जाता है। शेखर, मैं प्रताप को कभी माफ नहीं कर सकती। कितना यकीन था मुझे उस पर। भूल जाओ ना वो सब। नहीं भूल सकती। उसने मेरे साथ धोखा किया है। अंकल हो के मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मेरे डैडी की जायदाद का ऐसा आदमी मालिक बने, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। सोनाली, तो क्या करोगी तुम? वापस जाऊंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी वाले पेपर्स वापस लेने। पागल हो गई हो? तुम्हारे अंकल तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। देखो सोनाली, जिंदगी रही तो जमीन जायदाद सब बन जाएगा। जिंदगी रही तो तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब दौलत के लालच में कर रही हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के सहारे जी लूंगी। मगर प्रताप अंकल को भी इस दौलत पर ऐश नहीं करने दूंगी। शेखर, मैं सब कुछ दान कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ यहां से दूर चली जाऊंगी। मगर सोनाली, जान का खतरा है, तुम समझ। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो कि मैं अकेली जाऊं। सुनो, गाड़ी तुम चलाओगी या मैं? अरे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? सोनाली, अब ये जिंदगी मेरी है, तुम्हारी नहीं, हमारी है। लव यू। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। मोटरसाइकिल की टैंक फुल हो चुकी है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस तू बैठ, आजा। अली, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके रिपोर्ट करो कि तुमने एक लावारिस जीप देखी है। शेखर मगर, अबे अगर मगर बाद में, पहले फोन कर यार। ओके। हेलो जी, 2 दिनों से तालाब के पीछे वाले मैदान में एक गाड़ी खड़ी है। गाड़ी नंबर? गाड़ी का नंबर पूछ रहा है। MHO2 4156। सर, MHO2 4156। MHO241। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अली खान बोल रहा हूं। मैदान के करीब में ही मेरा घर है। ओके। अपना नाम बताने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई, सही इंफॉर्मेशन दे रहा था तो अपनी पहचान क्यों छुपाऊं? लेकिन शेखर, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस को यह इंफॉर्मेशन देकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? देख, प्रताप ने गाड़ी के गायब होने की खबर यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी दी होगी। और जैसे ही उसे गाड़ी मिलने की खबर मिलेगी, वो फौरन यहाँ चला आएगा। और जब तक वो महाबलेश्वर वापस पहुंचेगा, हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी वाले पेपर्स हासिल कर चुके होंगे। अरे वाह उस्ताद! वेरी गुड जादव। अब तुम एक काम करो, उस गाड़ी को वहीं पर रहने दो और वहां आसपास के लोगों से पता लगाओ कि उस गाड़ी में सवार लड़का लड़की को किसी ने देखा है या नहीं। ओके सर। वैसे तुमको गाड़ी का पता कैसे चला? अली खान नाम के आदमी ने मुझे इन्फॉर्म किया सर। ठीक है, अब तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। जी सर। गुड। गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उन दोनों का पता नहीं चला। ओए, उन दोनों का पता भी चल जाएगा। जिस इलाके में गाड़ी है वो दोनों वही होंगे। तो सिर्फ फिक्र ना करो, अभी तुम्हारी नहीं सारी प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ वो 6 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लो। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ए,
थैंक यू बोलकर यार की यारी को गाली मत देना। हाँ सुनो, जल्दी से अपना काम खत्म करके भाभी को वापस लेके आओ, ओके? भाभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इधर कहाँ जा रहे हो? देखो जानू, हमें निकले हुए काफी देर हो गई है और महाबलेश्वर आने जाने का यही एक रास्ता है। इसका मतलब अंकल कभी भी रास्ते में मिल सकते हैं। यस। और इसीलिए हमें यहाँ छिपकर प्रताप के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। शेखर, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरा क्या होता? वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना यकीन है कि ऊपर वाला तुम्हें मुझसे मिलाना चाहता था और इसीलिए उसने मुझे गोवा से यहां तक नौकरी के बहाने से भेजा। सब उसी का खेल है। अब क्या करे शेखर? अंकल खुद नहीं आए, इसे भेज दिया। तो क्या हुआ जान, हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। लेकिन प्रताप के होते हुए ऑफिस में घुसना रिस्की है। देखो, अब ये रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप? असी सीबीआई दे बंदे हैं। शेखर अंबरसरी नाम है मेरा। उस गाड़ी के बारे में आपने ही पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी? जी हाँ। उस गाड़ी में 2 बंदे थे, आपको पता है वो कहाँ है? अजी मैं पूछ रहा हूं, उस गाड़ी में जो 2 बंदे थे, आपको पता है वो कहाँ है? पता है। तो फिर अच्छे बच्चे की तरह जल्दी बताना शुरू कीजिए। नहीं बताऊंगा। असी सीबीआई यानी क्रिमिनल बाय इंस्पिरेशन। और ये मेरी राम प्यारी, जल्दी बोलना शुरू कीजिए वरना ये बोलना शुरू कर देगी। नहीं बताऊंगा तो क्या करेगा तू मेरा? मार दूंगा। मार दे। पठान दोस्ती में गद्दारी नहीं, कुर्बानी देता है। ठीक है, दे दे कुर्बानी। इंस्पेक्टर समीर, यह हमें उस आदमी के पर्स में मिला है। जो करना है जल्दी करो सोनाली। ओके। सेफ नहीं खुल रहा है। नंबर तो ठीक से याद है ना? हाँ। मैं ट्राई करूं? या नंबर्स क्या है? राइट 24, लेफ्ट 16, राइट 9। पेपर्स शेखर, पेपर्स। देखो कोई स्टैम्प पेपर है? सोनाली अंकल आ गए तुम्हारे। अब क्या करें? पेपर्स मिले कि नहीं? नहीं। लगता है कहीं और रखे होंगे। फटाफट पहले ये सब सामान रख देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
कुर्सी। लैला, लैला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? इस कमरे में कोई आया था? नहीं तो। लैला, इस कमरे में कोई आया था? ये कुर्सी देखो, किसी ने मेरी कुर्सी के साथ छेड़खानी की है। तुम यहां से कब गई? 10 मिनट पहले। 10 मिनट? अगर तुम 10 मिनट पहले यहां से गई तो जो भी इस कमरे में आया था यहां से जा नहीं पाया। कैसे आना हुआ? सुबह सवेरे जब पुलिस किसी के पास आए तो खबर यकीनन अच्छी नहीं होगी। वो आदमी बयान दिए बगैर मर गया। वो तो जिंदा है और बयान दिए बगैर मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। क्यों? अचानक तुम्हें उसके बयान में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी इंस्पेक्टर? क्योंकि उसके बयान से मेरी एक बरसों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली है ना। कौन सी तमन्ना इंस्पेक्टर? तुझे जेल भेजने की। इंस्पेक्टर समीर! चिल्ला मत, चिल्ला मत। प्रताप सिंह उर्फ सुशील कुमार शर्मा। कौन? कौन सुशील कुमार? वही सुशील कुमार जो आज से 2 साल पहले आसाम के चाय बागान के मजदूरों का 10 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गया था। अभी बताता हूं तुझे। ये देख, ये देख, ये तू ही है ना? और ये है तेरी लाडली प्यारी भतीजी जिसका कत्ल करके तू इसके हिस्से के भी 5 करोड़ हथियाना चाहता है। इंस्पेक्टर समीर। शट अप! मैंने तेरे काम करने के तरीके को कभी पसंद नहीं किया। इस बार वाली से तेरा रिश्ता और जूनियर्स के साथ दादागिरी करता था ना तू? तू कभी पुलिस अफसर लगा ही नहीं रे। हमेशा क्रिमिनल लगा, एक वर्दी वाला क्रिमिनल। कुलकर्णी। यस सर। जरा साहब को वो लेटर भी दिखाओ जो आज सुबह मुझे डाक में मिला। जी सर। हाँ। इसमें भी वही लिखा है रे कि तूने अपनी भतीजी को मरवाने के लिए गोवा से किसी किलर को बुलवाया। प्रताप सिंह, मैं तुझे तेरी भतीजी सोनाली और रोशनी का मर्डर प्लान करने और 10 करोड़ का गबन करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, बहुत पछताएगा। अबे पछताने की बारी हमारी नहीं तेरी है। कम से कम 14 साल की तो लगवाऊंगा तुझे। कुलकर्णी, ले चलो। चल। साला भूतपूर्व एसपी साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस रोशनी। तो ये सारा चक्कर इन 10 करोड़ रुपयों का है जो आपके डैडी के नहीं, उन गरीब मजदूरों के हैं जिन्हें आपने और आपके अंकल ने मिलकर धोखा दिया। नहीं शेखर, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। बिलीव मी शेखर, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं किसी स्कैम में वांटेड हूं और सीबीआई मुझे ढूंढ रही है। अभी तुम्हारे साथ ये न्यूज़पेपर कटिंग देखा तो मुझे पता चला।